का स्थापना किया गया था 1885। किसके द्वारा? 1885 नहीं है भाई जी, 1885 सही है। 1885 है। सही है। बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग तलंग और फिरोज शाह मेहता इनको बम्बई त्रिमूर्ति कहते थे। ठीक है। बता दीजिए डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? डेथ वैली के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण कहाँ स्थित है? अमेरिका में, कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया विश्व का सबसे गर्म स्थान यही है। ठीक है, तापमान की दृष्टि से बता दीजिए। और यह किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। चलिए बता दीजिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन होता है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी बीच में रहता है। बहुत अच्छा। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा। बता दीजिए 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को। डोबर जल मध्य, मलक्का और इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण सागर, डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड को। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा में है। ठीक है। बता पेरियार केरल में। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेज़न वर्षावन। ठीक है। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉन्सलेट। ठीक है। बता दीजिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर नर्मदा, माही, ताप्ती, महानदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो तीनों है, महानदी छोड़ के। और ताप्ती है। और महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ है ब्राह्मणी, बैतरणी है, याद रखिएगा। पूर्व की ओर बहती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। बता दीजिए निम्नलिखित कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, भोजन का पचना, अवक्षेपण, श्वसन। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बहुत अच्छा है। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। ठीक है। बता दीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड कार्बोनेट। लेमिनेटेड ग्लास और केवलर का पॉलीएमाइड भी होता है। पॉलीएमाइड भी होता है ना। लेमिनेटेड ग्लास, पॉलीएमाइड और केवलर का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। ठीक है। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? ठीक है। रावाकरण, आस्वन, ऊर्ध्वपातन, निस्संदन। सभी है। ठीक है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन से रिलैक्सिन। ठीक है। एस्ट्रोजन। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब मनुष्य से होता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। बता दीजिए टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? ठीक है। विटामिन ई। ठीक है। नेफ्थोक्विनोन किस विटामिन का नाम है? नेफ्थोक्विनोन इसका है के का है। थायमीन B1 का है। कोबाइलिन B12 का। ठीक है। बता जनन क्षमता की कमी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। ठीक है। बता दीजिए नेप्थोलिन यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का स्पंदन नहीं होता है। ठीक है। बता दीजिए विटामिन B1 की कमी से? बेरी। ठीक है। कोबाइलिन B12 से होता है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती है। अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा होता है। बहुत अच्छा है। बता दीजिए अमीबा में मुकुलन होता है ना। अमीबा जो होता है उसका जो होता है भोजन प्रजनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। बहुत अच्छा। भोजन जो होता है उत्पाद के द्वारा होता है। बहुत अच्छा। बता दीजिए ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? भाग 9 के बी में। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किस अनुच्छेद में 243 के ZH से HT तक? ठीक है। 243 के अनुच्छेद ZH से ZT तक। बहुत अच्छा। बता दीजिए उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है? 5 प्रकार। और उच्च न्यायालय में 5 प्रकार। बहुत अच्छा। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सही है। सरदार स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है। लेकिन जोड़ा गया 10 गो। ठीक है। बता दीजिए 42वां संविधान संशोधन
76 के द्वारा सही है। कितने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। हाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 हुआ है। 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, बहुत अच्छा। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 किस अनुच्छेद में रखा गया? शिक्षा का अधिकार हाँ 21 के क में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री की जिम्मा किसे सौंपा गया था? जॉन मथाई। जॉन मथाई को। स्वतंत्र भारत में वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में आर.के. शनमुगम से थी। बहुत अच्छा। अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई। लियाकत अली थे। गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बता दीजिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन नहीं है? ठीक है, सतारा, बघाट, अवध, झांसी। झांसी भी था, बघाट भी था, सतारा भी था, अवध नहीं था। अवध बेली के समय। बेली के समय। चलिए आ जाइए अब व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत, जो व्यापक सिद्धांत से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, तो इसके अंतर्गत जितने भी जो क्षेत्र जो थे वो शामिल किए गए उसको हम बताते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। सतारा को कब शामिल किया गया? 48 में। ठीक है, बता दीजिए। जैतपुर संबलपुर को 49 में। ठीक है, और उदयपुर को नहीं 50 में। उदयपुर 1852 में, बघाट को 1850 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में। ठीक है, उसके बाद बताइए झांसी 53 में। ठीक है, और नागपुर 54 में, करौली 55 में। ठीक है, तो लॉर्ड बेलीजी के अवध जो है किसके द्वारा? लॉर्ड बेलीजी के द्वारा शामिल किया गया था 1801 में। ठीक है, बता दीजिए फिर से बता दीजिए। सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 50, उसके बाद 50 में आ गया, उसके बाद 51, 52, उदयपुर 52, नागपुर, झांसी 53, उसके बाद नागपुर 54, करौली 55। सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? 1930 में। किसके समय में? इरविन था। लॉर्ड इरविन था। बहुत अच्छा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय किसान स्कूल। हाँ, एनजी रंगा के द्वारा। बहुत अच्छा। हाँ, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार। ठीक है, तो इंडियन मिरर जो है 1861 में आया था। ठीक है, तो बता दीजिए उदत मानचंद किसके द्वारा? युगल किशोर। कब? 1826 में। बहुत अच्छा। हिंदी समाचार पत्र था, पहला हिंदी समाचार पत्र। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1909 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। बहुत अच्छा है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946। और ये क्या कहते हैं, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है मुस्लिम लीग? 1939 को मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। बहुत अच्छा है। चलिए बता दीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को। बहुत अच्छा है। बता दीजिए जलियांवाला बाग हत्या की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, बता दीजिए किसकी गिरफ्तारी के विरोध में इसका आयोजन किया गया था? सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक के द्वारा। डॉक्टर सत्यपाल। बता दीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था? महात्मा गांधी। ठीक है, बता दीजिए महात्मा गांधी लौटाए थे। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? चांदी का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत के किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। बहुत अच्छा। किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को। ठीक है, बता दीजिए श्री विक्रम पराक्रम भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है? चैतन्य महाप्रभु। बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया जिला में, बंगाल के नदिया जिला में। बहुत अच्छा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर में किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, और अनंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना? कुमारगुप्त। ठीक है, किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बता किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा अपने राज्य में जीवक को भेजा था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने। ठीक ना।
और यही जो है अजात शत्रु ना बिम्बिसार भेजा था किसको? राजा चंद्र प्रद्योत की सेवा में ही उसको भेजा था। ठीक है। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। कब आया? 1333 में। कब तक रहा? 47 तक रहा। ठीक है। इसी को राजदूत बनाकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चीन में भेजा गया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन। ठीक है। तारीख है मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? बर्नी। गलत है सर हिंदी के द्वारा। ठीक है। याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा। तारीख है मुबारक शाही नामक पुस्तक। तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है। ताजुल नासिर नामक पुस्तक किसके द्वारा? हसन निजामी। ठीक है। तुगलक नामा किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो। ठीक है। तो ताजुल नासिर, हसन निजामी, वो उसके था बादशाहनामा और पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित किससे संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो का था 36 से 44। लॉर्ड कर्जन का 1899 से 5। लॉर्ड इरविन 26 से 31। ठीक है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। जानवर एवं पौधों की संरचना का। बता दीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। बहुत अच्छा। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप। ठीक है। इस बार बिहार के दरोगा के क्या कहते सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। बता दीजिए एग्जिम बैंक की स्थापना कब किया गया? 1982 में। ठीक है। बता दीजिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF ने। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 1944 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना? वर्ल्ड बैंक का 1944 में। IMF का 1945 में। सही है। 1944 में। IMF का स्थापना 1944 में, वर्ल्ड बैंक का 1945 में। 100% सही है। हम कल ही हर तो गलत मारा है भैया, कल ही सेट में गलत 1945 मार के आया है, आंसर 1944 दिया। देखिए देता है ना दोनों 45 में, साथ में बेटन बूट सम्मेलन का दोनों। ठीक है। आप लोग याद लिखिए, हम IMF 1944 याद रखते हैं, वर्ल्ड बैंक 1945 याद रखते हैं। ठीक है। मेरा बताने का काम है। क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन ये लोग गलती किया है सर, इसलिए बोल रहे हैं। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला दिया था? उसी को, ब्रह्मदत्त को। बहुत अच्छा। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी ना, बिम्बिसार के समय में। बता दीजिए बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? चंद्र प्रद्योत को। राजवक जीवक को भेजा था। राजवक जीवक। बिम्बिसार की हत्या किसने किया था? बिम्बिसार अजातशत्रु। ठीक है। बता दीजिए किसका उपनाम पुनिक है? अजातशत्रु का। ठीक है। बता दीजिए अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 31 वर्ष। 32 वर्षों। 32 वर्ष। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन। ठीक है। पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया? उदयन। ठीक है। पाटलिपुत्र से वैशाली जो राजधानी किसने स्थापित किया था? शिशुनाग ने। ठीक है। बता दीजिए कालाशोक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया? वैशाली से पाटलिपुत्र लाए। ठीक है। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में बौद्ध धर्म बना। जैन धर्म का था। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा? नंदीवर्धन। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक? घनानंद। ठीक है। बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया? नंद वंश घनानंद को। ठीक है। बस।